वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए नोटिफिकेशन के बारे में, जो उन्होंने आज ही रात को लगभग 2 बजे जारी किया है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का यह हमारा नोटिफिकेशन जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से आया हुआ है, उसमें हमारा पहला पॉइंट जो बताया गया है वो है कि जो प्री एग्रीकल्चर में जो योग्य पात्र हैं उनका 12वीं में सब्जेक्ट बायो मैथ्स या एग्रीकल्चर ग्रुप का ही होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है कि एग्रीकल्चर बायो और मैथ्स इसमें जो एडमिशन होगा वो 12वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। जिसका अधिक परसेंट आया होगा उसको पहले मौका दिया जाएगा। इसमें तीसरा बिंदु यह दिया गया है कि अगर जैसे साइंस ग्रुप वालों का और एग्रीकल्चर ग्रुप वालों का दोनों का प्रतिशत एक समान है तो पहले एग्रीकल्चर वालों को एडमिशन लिया जाएगा, बाद में साइंस ग्रुप वालों छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। चौथा जो इसमें बिंदु दिया गया है कि अगर उम्र समान होता है दो किसी भी का, या परसेंट 12वीं में एक समान है, तो जिसकी ज़्यादा उम्र होगी उसको पहले एडमिशन दिया जाएगा। इसका साफ साफ अर्थ यह है कि जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट है उनको पहले मौका दिया जाएगा, ना कि जो अभी अभी 12वीं पास हुए हैं। चौथा इसमें जो बिंदु दिया गया है कि उम्र भी अगर समान हो जाती है, आप अधिक उम्र के हैं, आपके समान ही कोई और है, तो 10वीं में जिसका परसेंट अधिक होगा उसे पहले मौका दिया जाए। और इसमें पांचवा पॉइंट यह है कि अगर 10वीं में भी परसेंट एक समान आता है तो जिस छात्र का 12वीं में अधिक प्रतिशत है उसे पहले मौका दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स, हम आपको पीएटी 2020 एडमिशन के लिए प्रवेश नियम बता देते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे दिया जा रहा है। इसमें जो सीधा हम बात करते हैं, पहला जो इसका पॉइंट दिया है वो है कि जो नियम है आगे बताने वाला हूँ उसका ये हेडिंग है। दूसरा पॉइंट में हमारे पूरे एग्रीकल्चर कॉलेज जो प्राइवेट और गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज हैं उनकी यहाँ पर सूची दी गई है, और वो कहाँ कहाँ स्थित है, उनका पिन कोड क्या क्या है, इन सभी बातों की जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो स्नातक पाठ्यक्रम पीएटी के माध्यम से प्रवेश लेने हेतु न्यूनतम पात्रता निम्नानुसार है। दोस्तों, जो इसमें पहला है वो है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। तीसरा है कि आपको शिक्षा मंडल की 12वीं कक्षा अथवा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो आपका सीबीएसई है और सीजीबीएसई से ही जो स्टूडेंट पास हुए हैं सिर्फ उनको ही मौका दिया जाएगा और किसी को नहीं दिया जाएगा। उनमें भी जो सब्जेक्ट है वो है विज्ञान समूह, जो बायो और मैथ्स वालों को कहते हैं, और दूसरा है एग्रीकल्चर समूह। और अगर आप इसी साल 12वीं पास हुए हैं और सप्लीमेंट्री है या किसी भी प्रकार का पूरक पात्रता है तो आपको मौका नहीं दिया जाएगा। इसमें केवल जो पास हो चुके हैं और जिनके पास अभी 12वीं का रिजल्ट आ चुका है, मूल प्रमाण पत्र, या 10वीं का जो मूल प्रमाण पत्र है, उनको ही इसमें मौका दिया जाएगा। और इसमें केवल बायो मैथ्स और एग्रीकल्चर ग्रुप वाले ही छात्रों को एडमिशन लिया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें जो अगली हमारी छठवां पॉइंट दिया गया है उसमें बोला गया है कि आपकी कोई न्यूनतम सीमा का बंधन नहीं है, पर मैं आपको बता दूं कि आपकी उम्र न्यूनतम 16 साल होनी चाहिए। सातवां में जो उपलब्ध सीटों का विवरण दिया गया है वो आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, जिसको हमने कॉलेजों के ऊपर बनाया है कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं। और यदि पीएटी का पहले काउंसलिंग होगा 12वीं के आधार पर, आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आपकी नाम आएगा, उसके बाद आपको सीट दे दी जाएगी। अगर आपको कॉलेज नहीं चाहिए तो आप काउंसलिंग में आगे भाग नहीं लेंगे तो आपकी जो सीट रिक्त हो जाएगी उसमें एडमिशन लेने के लिए जो पॉइंट बताए गए हैं वो निम्न है। इसमें पहला पॉइंट है कि अगर आप रिक्त सीटों के लिए फिर से आवेदन करते हैं तो आप अगर जनरल कैटेगरी से है तो आपका 12वीं में न्यूनतम परसेंट 50% होना चाहिए। यदि आप एसटी, एससी या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपका 12वीं में न्यूनतम 40% अंक होना चाहिए। जो सप्लीमेंट्री आए हुए छात्र हैं उनको मौका नहीं दिया जाएगा। अगला पॉइंट है अभ्यर्थी जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम से पढ़ाई किए हैं उनको भी एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं केवल उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अगर छत्तीसगढ़ के जो निवासी छात्र पहले रिक्त सीटों के लिए आवेदन नहीं करते हैं तब बाहर के राज्यों के छात्रों को इसमें मौका दिया जाएगा। और इसमें जो अगला पॉइंट 9 पॉइंट दिया गया है कि सीटों को किस प्रकार आरक्षित रखा गया है,
तो हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले जो आरक्षण की मान्यता है वो एससी कैटेगरी के लिए 12% आरक्षण है, एसटी कैटेगरी के लिए 32% आरक्षण और ओबीसी कैटेगरी के लिए 14% आरक्षण है। और जो व्यक्ति इन तीनों से नहीं होकर और किसी प्रकार की आरक्षण की मांग करता है तो उनको उसके हिसाब से सर्टिफिकेट लाना होगा। जैसे कि आपका पीडब्ल्यूडी आम में आते हैं आपका नाम, तो आपको पीडब्ल्यूडी का आरक्षण का सर्टिफिकेट लाना होगा। यदि आप कृषक फैमिली से हैं तो कृषक फैमिली का तहसीलदार से बना हुआ सर्टिफिकेट लाना होगा। और अगर आप फ्रीडम फाइटर के पुत्र पुत्री या पौत्र होते हैं तो आपके लिए भी 5% आरक्षण है और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए भी 5% आरक्षण है और कृषक फैमिली के लिए भी 5% आरक्षण है। पर आपको एडमिशन तभी मिलेगा जब आपके पास इन सभी का कानूनी सर्टिफिकेट उपस्थित होगा। इस वर्ग के प्रत्याशियों को आरक्षण का लाभ कृषक को उनके पुत्र या पुत्रियों को प्राप्त होगा। जो सर्टिफिकेट बनेगा, किसान का सर्टिफिकेट बनेगा, वो आपके पापा या आपके मम्मी के नाम से बनेगा जिसमें आपको आरक्षण प्राप्त होगा। देखिए इसमें दिया है फ्रीडम फाइटर के लिए 3% आरक्षण, महिलाओं के लिए 30% आरक्षण और जम्मू कश्मीर से जो आए हुए रहते हैं उनके लिए भी विश्वविद्यालय में आरक्षण दिया जाता है जो लगभग 5 से 6% होता है। उसमें भी अगर बहुत सारे बच्चे हो गए तो मेरिट के हिसाब से एडमिशन दिया जाएगा। ये जो 9.7 है वो पीडब्ल्यूडी के लिए जिसको हमने आपको बता दिया है। इसके बाद जो अगला है, प्रत्येक महाविद्यालयों में एसटी कैटेगरी के लिए 32% आरक्षण होता है और जो बस्तर क्षेत्र से आते हैं उनके लिए 2% अतिरिक्त आरक्षण दिया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें जो अगला आरक्षण की बात की गई है 9.9.2 में, उसमें है कि जो एग्रीकल्चर कॉलेज में जिसके पिताजी या दादाजी ने काम किया है, जो कर्मी के रूप में वहाँ पहले से काम करते थे, उनके बच्चों के लिए भी 2% की आरक्षण सीट रखा गया है। तो दोस्तों, जो आपका रजिस्ट्रेशन कराना है 12वीं के परसेंट के आधार पर, उसके लिए आवेदन करने के लिए जो डेट आती है वो अभी तक तो नहीं आई है, पर जैसे ही डेट आती है हम आपको बता देंगे कि कब आपको इसका आवेदन करना है। और डेट आने के साथ साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि और बाकी सभी प्रकार की जानकारी विश्वविद्यालय द्वारा हमको दी जाएगी, फिर हम आपको बता देंगे। और अगर आप हमारा अगला वीडियो देखेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि यहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट चाहिए और उन डॉक्यूमेंट आप कहाँ से बना सकते हैं और कितने दिनों का समय लग सकता है। हमारा यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।